So good morning students, and beta now in this video we shall start our next chapter and the last chapter of geography, that is the lifelines of national economy. Okay, so please take out chapter number 7 of geography, lifelines of national economy. So this is our last chapter in our textbook and we shall complete this chapter today, and we shall complete this first topics of this chapter today. ठीक है, not complete chapter but starting topics of this chapter. चलो देखो बेटा, चैप्टर का नाम है द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कि ना हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन की तरह. तो अब वो ऐसा क्या है जिसको हम लोग अपने कंट्री की नेशनल इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन के रूप में कह सकते हैं. ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, देखो बेटा, स्टार्टिंग से हम लोग कहते हैं वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन अवर डेली लाइफ. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग्स व्हाइल अदर्स रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर प्लेस. ठीक है, देखो आपको सभी को पता है, हम लोग इसमें ना जो नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइंस है, इसमें हम लोग आमतौर पे बात किसके करते हैं? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें बात कर रहे हैं. मतलब कि देर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, इसमें नीचे टेबल भी बना हुआ है, वो सारा आप देख सकते हो. तो इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग अपनी लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी कह रहे हैं. तो मतलब इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, जिनको हम लोग अपने कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी हम लोग लाइफलाइन की तरह मानते हैं. अगर ये सही कंडीशन में होंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी भी सही तरह चलेगी. अगर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं होंगे, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती, उसका भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाए. तो दैट मीन्स द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड एज द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब इसका ना इसको हम लोग एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं. अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपको कहूँ कि जैसे हमारे देश के रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक तरह से आर्टरीज़ की तरह काम करती हैं. जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज़, वेन्स वगैरह होती हैं ना. अभी आर्टरीज़ और वेन्स क्या करती हैं? हमारे देश के जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, उसके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. ठीक है ना. आर्टरीज़ में जो साफ़ सुथरा ब्लड है वो एक जगह दूसरी जगह पर पहुँचता है, और जो वेन्स हैं, वेन्स में इम्प्योर ब्लड को इधर उधर एक जगह दूसरी पहुंचाया जाता है. तो इसी तरह से ये जो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज है, ये भी एक तरह से आर्टरीज और वेन्स ही हमारे देश की. इससे हम लोग सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो प्रॉपरली फंक्शन करती है. अगर यही सही नहीं होगी, यही काम नहीं सही तरह करेंगी, तो हमारे देश की इकोनॉमी भी सही तरह काम नहीं कर पाएगी. मतलब कि इनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज को हम लोग अपने देश की लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी कह सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा करेंगे. तो राइट ऑन द क्वेश्चन प्लीज. What do you mean by the term lifelines of the national economy? What do you mean by the term lifelines of the national economy? And why? And why are they called? And why are they called the lifelines of national economy? And why are they called the lifelines of national economy? Explain. चलो ठीक है जी. अब इसके बाद बेटा, some people are engaged in facilitating the movements. These are known as traders who make the products come to the consumers and transportation. ठीक है ना. देखो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये आमतौर पे सर्विसेज ही हैं सारी की सारी. ठीक है, अब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आमतौर पे ये 3 तरीके से किया जाता है. फर्स्ट, फ्रॉम द साइड ऑफ लैंड. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 लैंड, नेक्स्ट नंबर 2 वाटर, एंड नंबर 3 एयर. इन तीन मोड्स के जरिए आपका जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. अब ये 3 जो है ना, ये दीज फर्दर आर डिवाइडेड. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. नाउ दीज 3 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. जो लैंड है ये आपकी फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसमें आपके आते हैं बेटा रोडवेज. ठीक है जी, रोडवेज, नेक्स्ट रेलवेज, और लास्ट वन इज द पाइपलाइंस. पहले ये चार्ट बना लो, फिर हम इसको समझते हैं. पाइपलाइन, जो लैंड है इस पे है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस. और नंबर नेक्स्ट वाटरवेज भी आपके दीज आर 2 टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड इंटरनेशनल वाटरवेज. इसको ओवरसीज लिखो, सॉरी ओवरसीज का मतलब ऐसे इंटरनेशनल ही होगा. ठीक है,
ओवरसीज वाटरवेज, ठीक है। सेम इसी तरह से डोमेस्टिक जो आपके एयर हैं, एयरवेज हैं, ये भी इसी तरह से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये इसका सब पार्ट है डोमेस्टिक, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनल, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है जी। तो देखो बेटा, आप ये पहले चार्ट को समझ लीजिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका जो हमने टेबल ड्रॉ किया। means of transportation of three types are from three sources, that is from land, water and air, ठीक है। लैंड को हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। रोडवेज ये भी ज़मीन के ऊपर है, रेलवेज ये भी ज़मीन के ऊपर है, और जो पाइपलाइंस हैं ये भी ज़मीन पर ही है। ये हम लोग अंडरग्राउंड बिछाते हैं, नॉट अबव द लैंड बट अंडरग्राउंड, लेकिन है ज़मीन पर ही, ठीक है ना। तो लैंड पर हमारे 3 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, ठीक है जी। नेक्स्ट वाटरवेज। वाटरवेज आपके बेटा 2 तरह के। इनलैंड वाटरवेज मतलब कि अगर हम लोग देश की नदियों को यूज़ करके, देश के रिवर्स को यूज़ करके अपने कंट्री से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज। जैसे सपोज मैं गंगा नदी का यूज़ करके, गंगा नदी का यूज़ करके मान लो मैं सामान को मैं प्रयागराज से पटना पहुंचा रहा हूँ या प्रयागराज से कलकत्ता पहुंचा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनलैंड, मतलब अपने कंट्री के अंदर ही अपने देश की नदी का इस्तेमाल करके मैं सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनलैंड वाटरवेज का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर सपोज करो मैं सामान को मुंबई पोर्ट सिटी से समंदर का इस्तेमाल करके, सीज का इस्तेमाल करके, समंदर का इस्तेमाल करके मैं मुंबई से सामान को अमेरिका भेज रहा हूँ, लंदन भेज रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरसीज का, ठीक है। तो वाटरवेज आर ऑफ 2 टाइप्स। इनलैंड वाटरवेज मतलब फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, रिवर्स इनसाइड द कंट्री, एंड ओवरसीज इन द ओशंस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है। नेक्स्ट एयरवेज, इसका भी सेम वही केस, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक अगर हम लोग अपने देश के अंदर या हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वी आर यूजिंग डोमेस्टिक एयरवेज। अगर हम लोग अपने कंट्री से फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एयरवेज, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर सब पार्ट्स। लैंड divided into 3 parts, water divided into 2 parts, airways again divided into 2 parts, ठीक है। तो ये टेबल सभी ने अपनी कॉपीज पर ड्रॉ करना है, ये सभी ने प्रॉपरली लर्न करना है, ठीक है। ये अपने आप में एक आंसर ही है, लिख सकते हो क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। what is meant by the term means of transportation, ठीक है। जो क्वेश्चन लिख लो, what is meant by the term means of transportation, what is meant by the term means of transportation, what are the types of transportation, what are the types of transportation, explain briefly, ठीक है। इसको थोड़ा explain briefly कर देना। चलो नेक्स्ट बेटा देखो, कहते हैं मूवमेंट ऑफ द गुड्स कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑन अर्थ, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट एंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं देखो, काफ़ी पहले कि जब तक ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी ना, तब भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, पर वो ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था जितना आज के टाइम में। किसी टाइम में ट्रांसपोर्टेशन होता था, लेकिन तब सिर्फ ना तो सड़कें थी, ना रेलवेज थी, ना पाइपलाइंस थी। ज़्यादातर लोग हॉर्सेस पर ट्रैवल करते थे, फास्ट मीन्स तो हॉर्स ही था, ठीक है, या लोग पैदल ट्रैवल करते थे, या घोड़ा गाड़ी वगैरह या बुलोक कार्ट्स वगैरह यही होते थे, ठीक है। वाटरवेज भी ज़्यादातर जो है शिप्स आज की तरह मॉडर्न नहीं होते थे, ठीक है, और एयरवेज तो है ही नहीं थे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन पहले भी था, लेकिन वो आज की तरह इतना मॉडर्न और इतना डेवलप नहीं था। लेकिन अब जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, तब से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी डेवलप हुआ है, और तब से लैंड के जरिए 3 तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर के जरिए भी 2 तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एयरवेज भी नया डेवलप हुआ है। एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सामने आया है, जिसको हमने नाम दिया एयरवेज, और उसमें भी 2 पार्ट्स बन गए, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज, ठीक है ना। तो इन सब के आने की वजह से, इन सब के ज़्यादा डेवलप होने की वजह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है एज कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों, टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कहते हैं इसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, देखो इस डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आज की दुनिया जो है ये पता क्या बन गई है आज की दुनिया, ये बन गई है एक ग्लोबल विलेज बन गई, बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड
because of the developed means of transportation along with the developed means of communication the world has become a global विलेज। ठीक है, आज की दुनिया क्या बन चुकी है बेटा, ये बन चुकी है ग्लोबल विलेज। क्यों ग्लोबल विलेज बन चुकी है? क्योंकि आज की डेट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और साथ साथ आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें आज की डेट में काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी हैं, एक ये और एक ये। अब क्योंकि ये काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी फास्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज जो है बन चुकी है। मतलब दुनिया काफ़ी नज़दीक आ चुकी है एक दूसरे को। पहले मतलब कि दुनिया का नज़दीक आने का मतलब ये है कि अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी से बहुत फास्टली पहुंच सकते हैं। अब और साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यही जो हमारे टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी चैनल, सैटेलाइट टीवीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमारा सोशल मीडिया, ये सारे क्या हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग घर बैठे ही पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले क्या कभी ऐसा पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। लेकिन आज ना सिर्फ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बल्कि साथ साथ हम घर बैठे ही पूरी दुनिया का हाल जान सकते हैं अपने घर बैठे ही, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे मोबाइल फ़ोन के जरिए हो, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी हो, बिकॉज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और इसीलिए अब क्योंकि ये सब कुछ इतना डेवलप्ड हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है दुनिया में पैसा भी ज़्यादा कमा हो रहा है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे हैं और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पा रही है और अपना सामान भी जल्दी भेज पा रही है और बातचीत भी जल्दी कर पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को, हर देश की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हुआ। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अलॉन्ग विद दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अपने आप में क्या है, एक तरह से लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अकेले इंडिया की बात नहीं कर रहे, हर देश के लिए मीन्स ऑफ डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, ना रोडवेज अच्छे हैं, ना वाटरवेज अच्छे हैं, ना एयरवेज अच्छे हैं, ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी तरह काम नहीं कर सकती, वो भी इकोनॉमी भी फेल हो जाएगी, वो कंट्री भी फेल हो जाएगी। बिकॉज एक तरह हम कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर लाइफ लाइन ही उसकी खत्म हो गई। तो इसीलिए अगर अपने कंट्री को, अगर हमें भी अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है, नेशनल इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें अपने कंट्री की लाइफ लाइन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब कि अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हमारा इकोनॉमी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यही चीज़ चाइना पर लागू होती है। चाइना आज की डेट में इतना ज़्यादा डेवलप क्यों किया? क्योंकि चाइना ने पिछले 40 ईयर्स में, पिछले 40 साल में अपने कंट्री को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को नंबर 1 पे पहुंचाया। चाइना में आज हर जगह, हर घर में सड़क पहुंच चुकी है, हाईवेज पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इतना बेहतर बना दिया कि उनकी इकोनॉमी इतनी फास्टली मूव की कि आज वो दुनिया के हर देश से टक्कर ले सकते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो इसीलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डेफिनेटली बी कॉल्ड एज द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, आइदर इट इज़ इंडिया और चाइना और यूएसए और रशिया और जापान और एनी अदर कंट्री। ठीक है ना, तो ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, तो इसी को अब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने इन्हीं सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपर्ली डिटेल में कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। तो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है, तो उसे अपने कंट्री में पहले तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाना पड़ेगा, डेवलप बनाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप बनाना पड़ेगा, प्लस साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी डेवलप बनाना पड़ेगा। अगर वो कंट्री की ये दोनों चीज़ें डेवलप हो गई तो उसकी नेशनल इकोनॉमी को भी डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, वो अपने ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। ठीक है, यही इसकी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट हम लोग कल जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज। ठीक है, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो दिस वाज आवर टुडेज इंट्रोडक्टरी वीडियो। बेटा ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी शैल बिगिन द चैप्टर इन डिटेल। ठीक है, तो रोडवेज से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।